राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्त प्रकाश जी के लिए लेकर आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं अश्वपति पर और पृष्ठ नंबर है 367। मदिरा से भी है नहीं मिलता मेरे देश, पतिव्रता है नारियां सतियां सर्व विशेष, है क्षत्रिय सब सूर में देश जाति के हैं, तन धन सिर तक दान दे जीतत शत्रु के, दान पुण्य होते सदा वेद पाठ के गान, ब्राह्मण त्यागी हैं सब लेते नहीं कुदान, पढ़त सुविद्या सर्वजन रखते मेल मिला, वैर विरोध विद्वेष का नहीं देश में का, आपस में ही प्रेम से सभी लोग सुखरूप, बसते सारे देश में जिसका हूँ मैं भूप, मनमुखी अधम मैं नहीं धर्महीन अनजान, जन पीड़न करता नहीं जन है मेरे काम, मनमुखी अधम मैं नहीं धर्महीन अनजान, जन पीड़न करता नहीं जन है मेरे प्राण। अश्वपति को एक असुर ने पकड़ लिया और उसने फिर तो अश्वपति उसको कह रहे हैं कि तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, तुम्हें तो व्यभिचारी जो क्रूर लोग हैं, कटु लोग हैं, उनको पकड़ना चाहिए, मुझे क्यों तुम पकड़ रहे हो आके। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो मेरे यहाँ तो मदिरा भी नहीं कोई पीता, मेरे देश में तो मदिरा भी नहीं मिलती है। अश्वपति कह रहे हैं हाँ, और मदिरा भी नहीं मिलती है, और पतिव्रता नारियां, विशेष रूप से पति जो महिलाएं हैं वो पतिव्रता हैं और सती नारियां हैं, उच्च कर्म है यहाँ पर। सो यहाँ पे क्षत्रिय सब सूर में हैं और वे देश जाति के लिए तन धन सिर तक दान दे देते हैं। और देखिए ये जो गुण है ये हर व्यवसाय के गुण है, हर समाज के हर पहलू के गुण है, केवल एक के नहीं है ऐसे गुण, केवल राजा ऐसा नहीं है। हमने जब बालकांड महाराज श्री का रामायण जी से जब उसका महाराज ने बालकांड पढ़वाया तो वहां पर आप देखेंगे, जब आप स्पेशली बच्चों की पुस्तक के साथ करते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर राजा के साथ साथ प्रजा, नारियां, बच्चे सारे के सारे वैसे ही चलते हैं। वहां पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि वो वहां पर अध्यात्म का प्रबल्य था। सो ये नहीं होता कि सिर्फ एक राजा ही अच्छा है, राजा ही कर्मयोग की तरह चल रहा है, कोई काम नहीं बनेगा अगर सिर्फ राजा ही ऐसा है। सारी प्रजा वैसे चलती है, सारी प्रजा वैसे जो गुण होते हैं वो इनकलकेट करती हैं।
राइट, तभी ऐसे चलता है। तो हमारे गुरुजनों ने जिस तरह की शिक्षाएं रखी हैं, अगर सारे सत्संगी बिल्कुल प्योर डेडिकेशन से जैसे उन्होंने बोला है वैसे चलते हैं, आप देखेंगे ना केवल सत्संग, ना बल्कि बाकी जगह, बाकी एरियाज में भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और सत्यता, ऑनेस्टी बिल्कुल पुल इन करेगी, बिल्कुल करेगी, और करती है अगर हम बिल्कुल डेडिकेशन से करें तो। सो इसलिए केवल एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ राजा ऐसा नहीं कर सकता, सबको करना होता है, सब घर में उसको अंगीकार करके। तो यहाँ पे राज्य में सारे के सारे लोगों ने वैसे अंगीकार किया जैसे राजा के भाव, हाँ राजा जैसा भाव, सारी प्रजा वैसी। फिर अब यहाँ पे अब हम कहेंगे कि भाई जो कि अक्सर लोग दूसरे पे ब्लेम डालते हैं, तो हम अक्सर कलयुग पे ब्लेम डालते हैं, ओ कलयुग है इसके कारण ऐसे। नहीं, स्वामी जी महाराज इस चीज को नहीं मानते। स्वामी जी महाराज कहते युग जैसा मर्जी हो, परिस्थिति जैसी मर्जी हो, लेकिन हमने जो करना है वो तो करना ही है ना। हाँ, लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा करते हैं, लोगों का नहीं है। हमारे गुरु ने अगर ऐसा कहा है तो हमने वैसा करना ही है कि नहीं। हमारे गुरु ने कहा है कि श्री अधिष्ठान जी को परमेश्वर समझिए, कागज समझेंगे वहां पे ही चिटचाट शुरू हो जाएगी। कौन परमेश्वर विराजमान है और कौन चिटचाट करता है परमेश्वर के आगे? वही करते हैं ना जिनको अपने गुरु के बारे में नहीं पता, या उनके डिफरेंट डिफरेंट अंगों के बारे में नहीं पता, श्री अधिष्ठान जी की वैल्यू नहीं पता, सत्संग की वैल्यू नहीं पता, वाइब्रेशंस की वैल्यू नहीं पता, वही ऐसा काम करेंगे ना। और ऐसे लोग तो क्या करते हैं, जगह जगह जाते हैं फिर, क्योंकि उन्हें एक जगह की वैल्यू नहीं पता, और वो अपने जो थॉट प्रोसेसेस हैं उससे हिलने को भी नहीं तैयार होते। क्यों? जब हमें इतना ज्ञान है, बस दैट्स इट, वी आर द वंस। या तो क्या हो जाता है फिर, आप कहीं के नहीं रहते। यही है। फिर हम जैसे कहेंगे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षक कीजिए, रक्षक कीजिए, हे दयालु प्रभु रक्षक कीजिए, या इस तरह से। सो यहाँ पे लिखा फिर दान पुण्य होते सदा, वेद पाठ का गान होता, ब्राह्मण त्यागी हैं कुदान नहीं लेते। हाँ, ब्राह्मण त्यागी हैं, कुदान नहीं लेते। कुदान भी होता है, हाँ, कि काले धन का अगर हम दान दें और लें, बहुत गड़बड़ करता है, बहुत ज्यादा। सो इसलिए उसका फल नहीं होता कुछ भी, वो कुदान बन जाता है। या फिर गलत तरह से पूजन का आप वो करते हैं, प्राइस लगाते हैं, ये कुदान हुआ, नहीं लेते। सो ब्राह्मण ऐसा भी देखिए कैसे छान छान के हर प्रोफेशन का यहाँ पे लिखा है। स्त्रियां बोली हैं, स्त्रियां सती हैं। हमारे देश में कई एरियाज हैं जहां पर जो स्त्रियां हैं वे घर छोड़ के भाग जाती हैं, और चाहे ससुराल से चाहे घर से, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत सारे वहां पर मर्डर्स और सुसाइड्स इस कारण भी होते हैं। और फिर वहां पर फिर राम नाम बसना सोसाइटी में कठिन होता है। क्यों? क्योंकि शुभता इतनी वो है। पर जहां बसता है, जहां महाराज पकड़ते हैं, चाहे थोड़े पकड़े, महाराज को तो वैसे भीड़ नहीं पसंद। तो वहां पर एक जगह पर एक साधिका जी को जो दीक्षा वो प्रभु गुरुजनों ने स्वप्नों में ही दी। वैसे भी उन्होंने ली दीक्षा, लेकिन उन्हें पहले ही स्वप्न में आके दी दीक्षा। तो उनको वो जब सत्संग करते तो वो बहुत ज्यादा उनको शक्ति जागरण हो जाती।
जिसके कारण फिर उनके अंग उनके बस में नहीं रहते। पर उसमें थोड़ा शांत होना शुरू हुआ। पर उनका जो हस्बैंड था वे बहुत ज्यादा पीता था, बहुत ही ज्यादा। उसने पीना, मारना, अभी बच्चे भी। तो उसके हस्बैंड को भी स्वामी जी महाराज और गुरुजन सपने में आए, तीनों उसी एरिया में जिस एरिया की मैं बात कर रही हूँ। और ये अभी की बात है। और 15 से 21 दिन हो गए हैं उस स्वप्न के बाद कि स्वामी जी महाराज की उस इंसान ने मदिरा नहीं छुई। हाँ, सो ये सारे जो गुण होते हैं, ये जो सारे गुण लिखे हैं फैमिलीज में, आप देखिएगा, राइट। मैं तो ओल्ड फैशन हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, मैंने कभी ड्रिंक नहीं की, मुझे नाम भी नहीं पता होंगे। बच्चे मेरे स्कूल के हंसते हैं, मिस महाजन आपने वाइन नहीं पी? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं कभी पी। हाँ, तो पर आजकल की सोसाइटी डिफरेंट है। हम बैठ के भी लगाते हैं, वहां पे भी बताते हैं, नहीं अनुपमा आजकल ऐसा नहीं है। हाँ, तो पर ठीक है, ये हमारे चयन है, राइट। ये हमारे चयन है कि हम जहां मर्जी रहें। ये हमारे चयन है कि हमें नहीं करना इस तरह से। तो ये भी एक जो समाज में एक पवित्रता का, एक शुभता का साइन होता है। जो महिलाएं भी लिखा है यहाँ पर, सती हो और पतिव्रता हो, 1 पर्सन हो, राइट, 1 पर्सन हो। पर हम जानते हैं कि हमारे समाज में अगर वो करता है मैं क्यों नहीं कर सकती, ये वाला कॉन्सेप्ट महिलाएं जब लेके आती हैं rather than हेल्दी चॉइसेस की बजाय, तो फिर गड़बड़ होता है। या सो इसलिए तो यहाँ पर और फिर यहाँ पर फिर ये चीजें वो राजा बता रहा है कि मेरी प्रजा की कैसे कैसे गुण है, कैसे कैसे संस्कार है मेरे प्रजा के, राइट। ये है। फिर उन्होंने कहा कि कुदान भी नहीं लेते। फिर हाँ, पढ़ते सुविद्या सर्वजन, सभी लोग, मैंडेटोरी होगा, राइट। उनका सिस्टम ऐसे होगा कि पराविद्या पढ़ते। हाँ, मात्र पेट पालने के लिए नहीं पढ़ते, पराविद्या पढ़ते, मेल मिलाप रखते हैं। और वैर विरोध विद्वेष का देश में इसकी अग्नि नहीं है। हम तो ये वैर विरोध विद्वेष हम फैमिली ले लें, हम संस्था ले लें राइट, और हम समाज ले लें, रैम्पेंट है, राइट, रैम्पेंट है। पर होता कहां से शुरू है? 1 पर्सन से, मेरे से ही शुरू होगा। मेरे से ही शुरू होगा कि मैं वैर द्वेष ना रखूं, मेरे से ही शुरू होगा। और फिर हम घर में, परिवार में कर्मयोग की तरह रहें, मेरे से शुरू होगा, 1 पर्सन। और उसके बाद जब काम पर जाते हैं तब भी वैसे होगा, तब भी वैसे ही लेके आएंगे। वो है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फिर आपस में जब प्रेम से सभी लोग सुखरूप रहते सारे देश में, ऐसा है मेरा देश जहां का मैं राजा हूं। मनमुखी नहीं हूं मैं, ना ही मैं अधम हूं, ना ही धर्महीन हूं, और ना ही मैं अनजान हूं। मैं किसी भी जन को पीड़ित नहीं करता, और मेरी जो जनता है मेरे प्राण है। ये राजा ने अपने राज्य के बारे में उस असुर को बताया। और देखिए, स्वामी जी महाराज का अश्वपति जी को यहाँ उल्लेख करना ये इसलिए हुआ है क्योंकि अश्वपति जी ने जो ज्ञान, जो विद्या सीखी, उसे न केवल स्वयं इम्प्लीमेंट की, बल्कि अपने इंटायर राज्य को वैसे बनाया, कर्मयोगी बनाया और पाप मुक्त,
निकृष्ट कर्म मुक्त बनाया। इसलिए हमारे लिए तो एक ही उद्देश्य है हम स्वयं बन जाएं राइट, बिल्कुल। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, हम स्वयं वैसे बनकर समाज में जाएं, हम स्वयं वैसे बनकर सत्संग में जाएं, हम स्वयं वैसे बनकर अपने कार्य क्षेत्रों में जाएं। या बिल्कुल। जब हम इस तरह से जाएंगे तो गुरुजन तो हमारे आगे होते हैं और परमेश्वर तो चहु और होते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। इसलिए हम ये तो अपनी चॉइस है कि मुझे ऐसे जाना है कि नहीं जाना, है ना? बिल्कुल। बहुत ही सुंदर रहा था कल, हमारी कल हो गई, आपकी आज ही है चल रही, हम फर्स्ट डे, और बहुत बहुत कृपा, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक तो था ही था, पर सबसे सुंदर बात, मैं समय पे पहुंच गई थी। आज भी मेरा टारगेट है और हर रोज है टारगेट गोल्स होते हैं ना, गोल्स होते हैं, पर डेफिनेटली एक क्वार्टर अच्छा चल जाता है ना, और फिर ढीले पड़ जाते हैं, पर हमारी साधना हमें ढीला पड़ना सिखाती नहीं है। तो इसलिए पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे जो भी समय है, परिस्थिति है। हमारे स्वामी जी महाराज तो हमें ही एडजस्ट करने को कहते हैं, जैसी भी परिस्थिति है। और बहुत ही अच्छा रहा एज यूजुअल। मैं बहुत सुंदर गार्डन्स जो भी बने हुए हैं स्कूल के, बहुत सुंदर खिले हुए हैं, और अपने अपने समय पर भी लेके आते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और जो वेजिटेबल गार्डन जब अंदर गई, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा, उसको भी क्लीन अप करना है, पर मैं ऐसी वॉक कर रही थी और मैंने नीचे देखा तरबूज, हम तरबूज लगा के आए थे, मैंने बच्चों को भी दिया था तरबूज के सीड्स, और तरबूज मिला छोटा सा बच्चे होते तो हम लोग स्कूल में ही काट के खाते, पर आज मैं लेके जाऊंगी कि हम बाकियों के साथ, जो इंटरेस्टेड होते हैं उनके साथ शेयर कर सकें। तरबूज निकला, और गेंदे, ओ माय गॉड, तुलसी, श्यामा तुलसी है, और इतनी सुंदर, देखिए कोई पानी देने वाला नहीं, राइट? मैं पानी देने नहीं गई, ऐसी खिली हुई है, हे मेरे प्रभु हेल्दी, टोटल हेल्दी प्लांट। हाँ, और देखिए श्यामा तुलसी ही गई उस स्कूल में जहाँ श्याम रंग के ज्यादातर बच्चे हैं और सब, पर श्यामा तुलसी बहुत सुंदर खिली हुई, और बाकी भी गेंदे के बहुत बड़े बड़े पौधे हुए जगह जगह पर, क्योंकि इतने सारे हुए थे कि मैंने सब जगह उसे लगाए, और बहुत अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर कलर का, बिल्कुल नारंगी, गहरा नारंगी फूल आया हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा था। ये तो हाईलाइट थी हाईलाइट थी। पर और भी महाराज ने बहुत कृपा कि समय हो गया है, होने वाला है ना, मैं ध्यान भी रखूंगी कि मुझे जाना भी है तो महाराज की बहुत ही ज्यादा कृपा, हमारा फाइनली हमारा थोड़ा सा डिपार्टमेंट इतना चैलेंजिंग था, टीचर नहीं थे, टीचर मिला हमें। और तो एक टीचर ने रिक्वेस्ट की थी कि अनुपमा आप ये वाला कमरा दिलवाइए इन्हें, ये बड़ा है, अच्छे सोचते हैं और हमारा कॉमन, हम सब एक लाइन में हो जाएंगे। बिल्कुल, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट आगे दी थी, पर होता है ना एडमिन की, नहीं जो है हमने सोच समझ के किया है, ऐसे है वो है। पर देखिए वहां पर मुझे बहुत मजा आता है जिस तरह के रिस्पॉन्सेस महाराज करवाते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। और वहां पर महाराज ने जिनको लिखा था, उन्होंने बहुत सुंदर काम किया पिछले साल, और डेफिनेटली इस साल भी वो रेडी हैं वो काम करने के लिए। तो फिर उन्हें लिखा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना
इतने कंसिस्टेंट इंडस्ट्रियस रहे बच्चों के लिए। ऐसे से शुरू किया कि धन्यवाद से शुरू किया, और फिर लिखा कि आप कोई बात नहीं, स्केड्यूलिंग हो गई हुई है और मुझे पता है कि उन्होंने की है, तो कि मैं अब हेर फेर नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, मैं अगले साल आपको जल्दी रिमाइंड करवा दूंगी। मैं हंस रही थी कि मैं महाराज किस तरह का आपने रिस्पॉन्स लिखवाया, मजा आ गया। और उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आज जब वे टीचर देख रहे थे तो डेफिनेटली दूसरा रूम ज्यादा अच्छा था। और फिर मेरे पास आए, कहते मैंने कहा मैंने तो बात कर दी है, अब आप स्वयं बात कीजिए, खुद अपने एडवोकेट बनिए और कहिए। और वे गई उनसे बात करने, तो उन्होंने ना नहीं की, उन्होंने कहा कल बताएंगे ऐसे। पर जब मैं चाबी और वो सब कर रही थी तो मुझे बोलते हैं कि वो आए थे मेरे पास और हम देखेंगे जरूर। मैं इनका क्या बात मैं इनका ये क्या हो गया आज मैं इनका नहीं, मैंने उन्हें कहा कि सब पॉजिटिव नोट पे शुरू हो रहे हैं, ये साल शुरू कर रहे हैं। सो उन्होंने नो नहीं कि आप वेट कीजिए, धैर्य रखिए, हो जाएगा। और हो गया छुट्टी जाते समय। ये भी बहुत अच्छा था कि आप एज अ डिपार्टमेंट चेयर आप ऑफ कोर्स उन्हें पता है कि मैं अपने कॉलीग्स के लिए खड़ी होती हूँ और उनका ध्यान रख मतलब होता है उनके लिए, तो पर उन्होंने उनका भी उधर से भी आना और इस बार तो हमारे स्कूल का जो एडमिन का गोल है सपोर्ट करना टीचर्स को, ये है। सो हमारी ज्यादा डिमांड्स तो होती नहीं, राइट, हम ज्यादा तो वैसे है नहीं, धरती पर ही रहते हैं और झुके हुए ही रहते हैं, हमारा कल्चर ऐसे है ना, हम ऐसे ही हैं। तो लेकिन हाँ, जहाँ पर काम चाहिए और वो बहुत सुंदर है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आपकी बेस्ट विशेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कई प्रार्थना करते हैं, कई न जाने क्या क्या परमेश्वर से अरदास करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मेरे गुरुजन तो हैं ही, क्योंकि मेरे गुरुजन की इच्छा ना हो तो हम सबसे प्रार्थना भी नहीं होती है ना या सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम।